पिछली क्लास में हमने ऐड प्रोस्पेक्टिव पे बात की थी और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि अगर हमने कोई इफेक्ट अप्लाई किए हैं अपने डॉक्यूमेंट में तो हम उन्हें किस तरह से क्लियर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं या क्लोन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि कॉपी इफेक्ट और क्लोन इफेक्ट में क्या फ़र्क है। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा, जब हमने प्रोस्पेक्टिव अप्लाई किया था तो यहाँ क्लियर प्रोस्पेक्टिव का ऑप्शन आ रहा था और हम जो भी इफेक्ट अप्लाई करेंगे जब उसको सिलेक्ट करेंगे तो उसी इफेक्ट को क्लियर करने से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन आएगा। अगर हमने ब्लेंड टूल इस्तेमाल किया है तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे तो क्लियर ब्लेंड का ऑप्शन आएगा। अगर एक्सट्रूड टूल सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे क्लियर एक्सट्रूड का ऑप्शन आएगा। यहाँ हम जो इफेक्ट अप्लाई करेंगे और उसके बाद उसको सिलेक्ट करेंगे तो उसी इफेक्ट को क्लियर करने से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कॉपी इफेक्ट है। तो कॉपी इफेक्ट में यहाँ हमें बहुत से ऑप्शन दिए हुए हैं जिनमें प्रोस्पेक्टिव, इन्वेलप, ब्लेंड, एक्सट्रूड, कॉन्टोर, लेंस, ड्रॉप शेडो और डिस्टोर्ट शामिल हैं। अगर हमने इनमें से कोई भी इफेक्ट अप्लाई किया होगा और उसके बाद उसको किसी दूसरे इमेज पे कॉपी करना चाहेंगे तो ये ऑप्शन शो हो जाएंगे जो जो इफेक्ट हमने यूज किया हुआ है। इस वक्त ये तमाम ऑप्शन हाइड है क्योंकि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया हुआ। तो मैं पहले यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ और सर्कल ड्रॉ करने के बाद इसमें कलर फिल कर देती हूँ और कलर फिल करने के बाद इफेक्ट मेन्यू में आकर कॉपी इफेक्ट पे आऊँ तो आप देखें यहाँ पे एक्सट्रूड, कॉन्टोर और ड्रॉप शेडो यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये क्यों शो हो रहे हैं? क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट में ये इफेक्ट मौजूद हैं। मेरे नेक्स्ट पेजेस पे मैंने डिफरेंट पेजेस पे डिफरेंट इफेक्ट बना के रखे हैं। तो जो इफेक्ट मैंने अपने डॉक्यूमेंट में यूज किए होंगे वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। मैं पेज नहीं डॉक्यूमेंट की बात कर रही हूँ, चाहे उसमें कितने ही पेजेस हों। इसके अलावा मैंने इन्वेलप इफेक्ट भी यूज किया हुआ है लेकिन वो टेक्स्ट पे यूज किया है इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा। अब मैं अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाती हूँ ताकि मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखा सकूं। अब यहाँ पे मैंने ऊपर 2 दफा इफेक्ट वर्ड लिखा हुआ है जिसपे मैंने 2 इफेक्ट लगाए हुए हैं और उसके बाद मेन्यू लिखा हुआ है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि जिस अंदाज से मेरा इफेक्ट लिखा गया है मेरा मेन्यू भी उसी अंदाज से लिखा जाए और इसमें मैं डायरेक्ट इफेक्ट लगाती हूँ तो इसमें थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है और कोई फर्क ना आए, एग्जैक्ट यही इफेक्ट सेम अंदाज सेम एंगल से इस पे अप्लाई हो, उसके लिए मैं इसको कॉपी कर सकती हूँ। तो मैं इस मेन्यू वर्ड को सिलेक्ट करूंगी और इफेक्ट में आऊंगी और यहाँ पर कॉपी फ्रॉम। तो अब देखें यहाँ मेरे पास काफी सारे ऑप्शन आ गए हुए हैं। अब यहाँ एक और क्वेश्चन भी आता है कि बाज़ औक़ात इफेक्ट को देखकर हमें पता नहीं होता कि हमने कौन सा इफेक्ट अप्लाई किया है, तो पहले उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है ताकि जब हमारे पास लिस्ट आए, क्योंकि हमारे पास लिस्ट तमाम इफेक्ट की आ जाएगी जो हमारे डॉक्यूमेंट में मौजूद है, तो उनमें से अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये कौन सा इफेक्ट है तो हम सिलेक्ट क्या करेंगे। तो आइडेंटिफाई करने के लिए जिस टेक्स्ट पे इफेक्ट लगा हुआ है मैं उसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट मेन्यू में आऊं तो यहाँ देखें क्लियर प्रोस्पेक्टिव का ऑप्शन शो हो रहा है क्योंकि इस पे मैंने प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लगाया। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन आइडेंटिफाई करने के लिए भी आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। मैं वापस इस सिलेक्शन को खत्म करूं और इस इफेक्ट पे आती हूँ और इफेक्ट में आकर इफेक्ट मेन्यू में आऊं और अब देखें क्लियर इन्वेलप शो हो रहा है कि इस पे मैंने इन्वेलप इफेक्ट लगाया है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपने कौन सा इफेक्ट यूज किया है अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। कॉपी करने के लिए आप उस टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे जिस पे आपने इफेक्ट लगाया हुआ है। मैं इस नीचे वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट मेन्यू में आऊंगी और यहाँ पे कॉपी इफेक्ट में आकर प्रोस्पेक्टिव फ्रॉम पे क्लिक करूंगी और उसके बाद उस टेक्स्ट पे क्लिक करूंगी जिस पे इफेक्ट ऑलरेडी अप्लाई है। मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें मेरा मेन्यू भी सेम अंदाज में लिखा गया जिस अंदाज में मेरा इफेक्ट लिखा गया था। अब अगर मैं इस वर्ड को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद दोबारा इफेक्ट मेन्यू में आकर कॉपी इफेक्ट पे आऊं, अब यहाँ पे मैंने इन्वेलप इफेक्ट अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ मैं इन्वेलप फ्रॉम पे क्लिक करूंगी और उसके बाद इस टेक्स्ट पे क्लिक करूंगी जिस पे मैंने इफेक्ट लगाया हुआ है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगी
तो आप देखिए मेरा ये टेक्स्ट सेम अंदाज में लिखा गया। उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्लेंड टूल यूज किया है। अगर मैं सेम इफेक्ट इस पे कॉपी करना चाहती हूँ तो मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट मेन्यू में आऊंगी और यहाँ पर कॉपी इफेक्ट पे आकर ये देखिए ब्लेंड फ्रॉम यहाँ पे शो हो रहा है, इस पे क्लिक करूंगी और उसके बाद इस इफेक्ट पे क्लिक करूंगी तो सेम इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई हो गया। क्योंकि ये टेक्स्ट है इसलिए इफेक्ट डिफरेंट नजर आ रहा है, अदरवाइज ये सेम इफेक्ट है। और अगर इनमें से मैं किसी एक का कलर चेंज कर दूं, मैं इसे रेड कर देती हूँ, तो आप देखें ये इफेक्ट मजीद वाज़िया हो गया। उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाती हूँ और नेक्स्ट पेज पे आकर यहाँ मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है। मैं इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ और सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें कलर फिल कर देती हूँ। मैं इसमें रेड कलर फिल कर देती हूँ और इसमें भी कलर फिल कर दूंगी। मैं इसमें ये वाला कलर फिल कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पर इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगी और इफेक्ट मेन्यू में आकर कॉपी इफेक्ट फ्रॉम पे आऊं तो यहाँ पर मैं एक्सट्रूड फ्रॉम पे क्लिक करूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देखें उसी अंदाज से एक्सट्रूड इस पे अप्लाई हो गया। उसके बाद मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करूंगी। सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से मैं क्लोन इफेक्ट के ऑप्शन पे आती हूँ। क्लोन इफेक्ट का ऑप्शन भी बिल्कुल कॉपी की तरह काम करता है। इनमें क्या डिफरेंस है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ भी जब आप आएंगे तो यहाँ एक्सट्रूड फ्रॉम, कॉन्टोर फ्रॉम, ड्रॉप शेडो फ्रॉम, ये तीनों इफेक्ट मेरे डॉक्यूमेंट में मौजूद हैं। तो यहाँ पे ये शो हो रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सट्रूड अप्लाई किया हुआ है तो मैं एक्सट्रूड फ्रॉम पे क्लिक कर दूंगी और क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक करूंगी तो बिल्कुल उसी अंदाज से एक्सट्रूड इस पे अप्लाई हो गया। अब ये मैंने क्लोन किया है, इस पे मैंने कॉपी किया है और इस पे मैंने क्लोन किया है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लोन करते हैं, जब हम अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे तो कॉपी ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन क्लोन इफेक्ट डिलीट हो जाएगा। अब मेरा ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस पे क्लिक करके इसको डिलीट कर दूं तो आप देखें इस पे मैंने इफेक्ट कॉपी किया था तो ये यहाँ पे मौजूद है, जबकि इस पे मैंने इफेक्ट क्लोन किया था तो ये इफेक्ट खत्म हो चुका है। मेरा सर्कल वापस एक प्लेन सर्कल बन चुका है। इस तरह से जब आप किसी भी इफेक्ट को कॉपी करते हैं तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में चेंज होने के बाद उस कॉपी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजिंग करते हैं तो उस कॉपी पे फर्क आता है जो क्लोन होकर आई होती है। मैं अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाती हूँ और यहाँ पर मैंने कॉन्टोर अप्लाई किया है और अगर कॉन्टोर इफेक्ट को इस पे अप्लाई करना चाहती हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ पर कॉन्टोर फ्रॉम पे क्लिक करूं और यहाँ पर मैं कॉन्टोर पे क्लिक करूंगी तो ये यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा सेम अंदाज में। अगर मैं अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करती हूँ तो ये अप्लाई नहीं होगा। मैं कंट्रोल-Z कर देती हूँ और उसके बाद दोबारा इफेक्ट मेन्यू में आकर कॉपी कॉन्टोर फ्रॉम पे क्लिक करती हूँ। अब मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ये अंदर वाला ऑरेंज ऑब्जेक्ट है और ये बाहर मेरे कॉन्टोर मौजूद हैं। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें यू डिड नॉट क्लिक ऑन एन ऑब्जेक्ट, क्या आपने किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक नहीं किया। डू यू विश टू ट्राई अगेन, क्या आप दोबारा ट्राई करना चाहते हैं। मैं यस कर दूंगी। अगर आप उस हिस्से पे क्लिक करते हैं जहां पे आपका ओरिजिनल इमेज है तो इफेक्ट कॉपी या क्लोन नहीं होगा। अगर आप उस हिस्से पे क्लिक करते हैं जहां पर इफेक्ट मौजूद है तो इफेक्ट कॉपी होगा, क्योंकि आप किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी नहीं कर रहे, आप इफेक्ट कॉपी कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस कंट्रोल वाले हिस्से पे क्लिक करूं तो वो इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। आप देखें इस तरह से आप किसी भी इफेक्ट को कॉपी या क्लोन कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी इफेक्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, इफेक्ट मेन्यू में आकर क्लियर कॉन्टोर पे क्लिक करेंगे तो वो इफेक्ट क्लियर हो गया। अगर आपने कोई और इफेक्ट अप्लाई किया है, जैसे इस पे एक्सट्रूड अप्लाई हुआ है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, इफेक्ट मेन्यू में आकर क्लियर एक्सट्रूड पे क्लिक करूंगी तो ये इफेक्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।